नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर है, राजस्थान में जमीन के पट्टे के नियमों में बड़ा बदलाव। अब ऐसे मिलेंगे पट्टे। आदेश जारी, राजस्थान सरकार ने नगरीय निकाय विकास प्राधिकरण और नगम और नगर विकास न्यास के अधिकारों को बढ़ा दिया है। राजस्थान सरकार ने नगरीय निकाय विकास प्राधिकरण और नगर विकास न्यास को पट्टे जारी करने के संबंध में स्वायत्त शासन मंत्री ने नए आदेश जारी किए हैं। निकाय न केवल पहले से अधिक आकार की भूमि का पट्टा जारी कर सकेंगे, बल्कि अधिक ऊंचाई की इमारतों की मंजूरी भी दे सकेंगे। अधिक आकार की भूमि का उपविभाजन और पुनर्गठन भी कर सकेंगे। सीएम भजन लाल ने 10,000 करोड़ विकास के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। जनता को मिली ये सौगातें। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं के दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही 10,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। गोविंदगढ़ में 5 घंटे बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित। 132 केवी जीएसएस पर होगा मेंटेनेंस। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगी कटौती। गोविंदगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में कल यानी 29 मार्च 2025 को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान 33 केवी लाइन से जुड़े किशन मानपुरा, ढोडसर, गोविंदगढ़, हस्तेड़ा, अनिल स्टील, सिल्वर सॉइल, हॉपवेल, लोहरवाड़ा, खेजरोली, नांगलकला, भूतेड़ा और धोबलाई क्षेत्र प्रभावित होंगे। राजस्थान में 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। सोलर प्लांट भी मुफ्त। रजिस्टर्ड कस्टमर को ज्यादा लाभ। स्मार्ट मीटर के लिए हर महीने पैसे वसूलेगी सरकार। राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में रजिस्टर्ड 150 यूनिट तक बिजली उपभोग वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार मुफ्त में सोलर प्लांट लगाएगी। वहीं इससे ज्यादा बिजली उपभोग करने वालों को सरकार 17,000 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देगी। बानसूर सैनी महासभा में चुनाव की तैयारी। 30 मार्च 2025 को होगा अध्यक्ष पद का चुनाव। दोपहर 2 बजे तक ली जाएगी सदस्यता। बानसूर के सैनी महासभा समिति भवन दयालावाली में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश चंद सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समिति के आगामी चुनाव की रूपरेखा तैयार की गई। राजस्थान में फिर से मिलेगी फ्री राशन किट। सीएम भजन लाल के विधानसभा क्षेत्र से होगी शुरुआत। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए सौगाते मोदी किट वितरण अभियान की शुरुआत कर दी गई है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए सौगाते मोदी किट वितरण अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस अभियान के तहत जरूरतमंद मुस्लिम बहनों को राशन किट प्रदान की जाएंगी, जिससे वे ईद के त्योहार को बिना किसी चिंता के मना सकें। सीएम भजन लाल को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। इस जेल से आया कॉल। अलर्ट मोड पर पुलिस मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह धमकी भरा कॉल बीकानेर जेल से किया गया है। घटना के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं और जेल परिसर में सघन तलाशी अभियान जारी है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के लिए आई खुशखबरी। अब मिड डे मील में यह भी होगा सप्लाई। नए निर्देशों के अनुसार राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका और महिला सहायता समूह से मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर की खरीद की जाएगी। राज्य सरकार अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर की सप्लाई करेगी। पहले सिर्फ खाद्यान्न की ही सरकार के स्तर पर सप्लाई की जाती थी। पहले खाद्यान्न की सप्लाई सरकार करती थी। मसाले, सब्जियां और फल विद्यालयों की ओर से ही खरीदे जाते थे। पेपर लीक मामले में सरकार का यू टर्न। अब सीबीआई नहीं करेगी जांच। डोटासरा ने सरकार पर लगाए ये गंभीर आरोप। रीट पेपर लीक मामले में सरकार द्वारा सीबीआई जांच नहीं करवाने पर डोटासरा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राजस्थान में गहलोत सरकार में आयोजित हुई रीट भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार सीबीआई जांच कराने के पक्ष में नहीं है। राज्य सरकार का पक्ष जानने के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए दायर एबीवीपी व अन्य की जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इतना बिजली का बिल बकाया है तो कटेगा कनेक्शन। अप्रैल से सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। विद्युत विभाग की चेतावनी। विद्युत वितरण निगम ने बिल बकाया होने पर उपभोक्ताओं को कनेक्शन काटने की चेतावनी जारी की है। विद्युत वितरण निगम द्वारा क्षेत्र में घरेलू, व्यावसायिक और सरकारी उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी जारी की है। नल कनेक्शन लेना हुआ आसान, सिर्फ 800 रुपए और ये डॉक्यूमेंट करवाने होंगे जमा। जाने पूरा प्रोसेस। जल आपूर्ति नियम में बदलाव करते हुए किराएदार व मकान मालिक को इसमें परिभाषित किया है। जो जल का उपयोग करते हैं वह दोनों भी नल कनेक्शन ले सकेंगे। राज्य सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने नल कनेक्शन के लिए वित्तीय वर्ष 2025 और 26 से नागरिक सेवाओं में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए सरलीकृत जल कनेक्शन प्रक्रिया लॉन्च की है।
जयपुर में 78 गांवों को मिलेंगी शहरी सुविधाएं। 30 साल बाद बदली। नगर निगम की सीमा 250 से घटकर 150 होंगे वार्ड। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के मंजूर होने से अब जयपुर नगर निगम क्षेत्र में 3 उपखंडों के 78 नए गांव जुड़ गए हैं। इसके बाद जयपुर में फिर से वार्ड की सीमा बड़ी हो जाएगी। 30 साल बाद पहली बार जयपुर नगर निगम की सीमा का विस्तार किया गया है। राजस्थान में अप्रैल के पहले हफ्ते हीट वेव चलेगी। अभी कंट्रोल रहेगा टेम्परेचर, आसमान भी रहेगा साफ। धौलपुर और कोटा में पारा 40 डिग्री पार। राजस्थान में गर्मी से परेशान लोगों को गुरुवार से थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई। उत्तरी हवा चलने से राज्य कुछ शहरों में गुरुवार को तापमान में मामूली गिरावट हुई। अगले 2 से 3 दिन में न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट दर्ज होने की संभावना है। इसके साथ ही अगले कुछ दिन तक राज्य में तापमान भी कंट्रोल रहेगा। जयपुर में काली पट्टी बांधकर पढ़ी नमाज वक्फ बिल का विरोध। विधायक बोले, एक तरफ मोदी ईद पर गिफ्ट बांट रहे, दूसरी तरफ डरा रहे। जयपुर में आज रमजान के आखिरी जुमे की नमाज अदा की गई। जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद के बाहर सड़क पर बड़ी संख्या में रोजेदारों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने की अपील की। लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया।